तो देखो, एक समीकरण के मूलों के पदों में दूसरी समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अपने पास में कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। अब इस द्विघात समीकरण के मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। तब वह द्विघात समीकरण जिसके मूल f अल्फ़ा और f बीटा हो। f यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या होगा इसको और एग्जांपल से और समझ लेंगे। तो वो द्विघात समीकरण जिसके मूल f अल्फ़ा और f बीटा हो वो होगी a इंटू f इनवर्स x का स्क्वायर प्लस b इंटू f इनवर्स x का स्क्वायर f इनवर्स x प्लस c = 0। तो कुल मिलाकर के अपन क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से। ये तो तुम्हारा नियम है, ठीक है। ये तो अपना क्या है, नियम। अब इस नियम को अप्लाई कैसे करते हैं वो है मेन बात। तो जैसे अपने पास में द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। इसके मूल है अल्फ़ा और बीटा। अगर मूल माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा हो तब द्विघात समीकरण क्या होगी, ये अपन का सवाल है। अब करने को तो इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं कि अगर मूल माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा है तो द्विघात समीकरण होगी x² माइनस मूलों का योग माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा मूलों का योग हो जाएगा इंटू x प्लस मूलों का गुणा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा = 0। ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे करने से सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर ये तरीका समझ में आ जाए ना तो ये बेस्ट है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस चीज़ को कि एक द्विघात समीकरण है अपने पास में ax² प्लस या फिर छोड़ो, अपने पास में कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूल है अल्फ़ा और बीटा। तो द्विघात समीकरण क्या होगी, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है। अब कोई दूसरी द्विघात समीकरण है जिसमें अपन को मूल दे रखे हैं या x की जगह y यूज़ करते हैं। एक मूल तो है माइनस अल्फ़ा और एक मूल है माइनस बीटा। अब इसको अल्फ़ा के लिए अगर अपन सॉल्व करें तो अल्फ़ा = -y और इसी तरीके से बीटा = -y। फंक्शन एक ही है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों के बराबर में जो भी आएगा वो बराबर आएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो -y है अपन रिप्लेस करेंगे x को -y से, ठीक है। और अपन को ऐसे करके दूसरा समीकरण मिल जाएगा जो अपन को चाहिए। -y से भी कर सकते हैं और चाहे तो अपन -y की जगह पे x भी ले सकते हैं। तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, -x से। ये जो अपन ने इसमें बोला था कि x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से, तो यहाँ पे f इनवर्स x ये होगा -x। अब ऐसा क्यों होता है भी देख लो एक बार। जैसे अपने पास में कोई मूल है अल्फ़ा और बीटा,
तो इनके करस्पॉन्डिंग फैक्टर अपन ऐसे निकालते हैं, एक्स को अल्फ़ा के बराबर रखो, एक्स को बीटा के बराबर रखो, अल्फ़ा को अपन इधर लेके आए एक्स माइनस अल्फ़ा, और बीटा को अपन इधर लेके आए तो एक्स माइनस बीटा। और जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, तो ये अपन के बन जाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, अब ये तो बात रही एक्स की। अब अपन से बोला हुआ है कि भाई दो मूल ऐसे होने चाहिए कि एक तो माइनस अल्फ़ा हो और एक माइनस बीटा हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि वेरिएबल अगर चाहो तो एक्स लेना चाहो तो यहाँ पे एक्स ले ले, और अगर एक्स लेना नहीं चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं कि भाई वाई ले ले। वाई को अपन बराबर रखेंगे माइनस अल्फ़ा के, और वाई को अपन बराबर रखेंगे माइनस बीटा के। अब जैसा सिस्टम यहाँ पे था उतना ही वैसा के वैसे ही अपन यहाँ पे बनाएंगे। तो अल्फ़ा इक्वल इधर हो जाएगा माइनस वाई, और इधर बीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस वाई के। अब ये जो माइनस वाई है इसको अपन दूसरा वेरिएबल मानेंगे कोई। अगर इसको दूसरा वेरिएबल माने, अब चाहे तो दोबारा से अपन एक्स ही मान सकते हैं। तो एक्स इक्वल, एक सेकेंड, तो अपन को अगर यही द्विघात समीकरण चेंज करनी है तो अपन एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस वाई से। ठीक है, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से, तो अपन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किस में चेंज हो जाएगी, ए एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये ऐसी समीकरण होगी जिसके मूल क्या निकलेंगे, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। पर इसको अगर अपन वैसे करना चाहें कि ऐसी द्विघात समीकरण निकालनी है अपन को जिसके रूट माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा हो, तो अपन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे अपन दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों का योग हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, माइनस अल्फ़ा बीटा। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस को बाहर लिया तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे अपन माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा वो हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0। इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो समीकरण तो वही मिलेगी अपन को। ठीक है, पर ये तो चलो ठीक है, सिंपल था, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा मूल हो तो निकाल सकते हैं। अगर यही अल्फ़ा और बीटा की जगह पे थोड़े मुश्किल दे रखे हो तो इस तरीके से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल 0, इसके रूट है अल्फ़ा और बीटा। ओके, तो इसमें से ए को कॉमन लिया अपन ने, यहाँ से मिलेगा अपन को एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0। अब इस समीकरण के रूट है अल्फ़ा और बीटा, तो ए इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ से मिलेगा अपन को देखो समीकरण x का गुणांक जब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 रहेगा, इसलिए अपन ने a को पहले कॉमन ले लिया, बाकी चीज़ें सेम है। तो यहाँ से मिलेगा अपन को x इक्वल अल्फ़ा या x इक्वल बीटा। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे, इनको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को वापस से ये समीकरण मिल जाएगी। अब अपन कहना चाह रहे हैं, अपन निकालना चाह रहे हैं कि भाई एक रूट तो होना चाहिए माइनस अल्फ़ा और एक रूट होना चाहिए माइनस बीटा। तो अपन क्या करेंगे, इसको इन्हीं फॉर्म में बनाएंगे। तो अल्फ़ा को अपन माइनस को अपन ने इधर लिया तो यहाँ से मिला माइनस एक्स इक्वल अल्फ़ा, माइनस को इधर लिया तो माइनस एक्स इक्वल बीटा। अब अपन ने अब यहाँ पर इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ माइनस का है। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अपन को इस तरीके से हर एक सवाल करना है, पर थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए और ज़्यादा कुछ नहीं। सवाल कैसे करना है वो तो अपन बताएंगे भी। तो x इक्वल बीटा, यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल बीटा,
तो कुल मिलाकर के x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, और जो समीकरण ये थी इसी से अपन इस समीकरण को बना सकते हैं। अगर यहाँ पर अपन x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें या कोई दूसरा वेरिएबल लें अगर, तो माइनस एक्स को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें तो सेम टू सेम अपन को ये समीकरण मिल जाएगी। यहाँ पे भी अपन x की जगह y ले लेगा, डाउट है तो ये लो। अगर अपन x को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से तो सेम ये दोनों समीकरण एक जैसी हो जाएंगी, ठीक है। तो रिप्लेस कैसे करना है वो चीज़ें देखें अपन। तो अपन को ऐसे करना है कि अपन को सवाल में दे रखा है एक ऐसी द्विघात समीकरण निकालो। एक समीकरण तो तुमको ऑलरेडी दे रखी होगी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के जो मूल हैं ये मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। अब एक ऐसी द्विघात समीकरण निकालो जिसके मूल माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा हो। तो तुम क्या करोगे, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा को अपन बराबर रखेंगे। देखो x के बराबर रखो, y के बराबर रखो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है उनमें। x के बराबर रखा माइनस अल्फ़ा और x के बराबर रखा माइनस बीटा, या किसी एक को भी रखे तो भी काफ़ी है। फिर माइनस को अपन इधर लेके आए तो इधर अपन को अल्फ़ा और बीटा ये अपन को किसके बराबर मिले, माइनस एक्स के। तो यहाँ से अपन को पता चलेगा कि अपन को x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल कि ऐसा द्विघात समीकरण निकालो जिसके मूल 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, x के बराबर रखेंगे 1/अल्फ़ा को और x के बराबर रखेंगे 1/बीटा को। अब इसको दोबारा अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों को उल्टा किया, 1/, किया तो इसका उल्टा किया तो ये हो गया अल्फ़ा और इसका उल्टा किया तो ये हो गया 1/x, इसका उल्टा किया तो ये हो गया बीटा और इसका उल्टा किया तो ये हो गया 1/x। तो यहाँ से अपन को पता चला कि x को किससे रिप्लेस करना है, 1/x से। तो जो अपन की द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जिसके रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा, इसमें अपन क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, ठीक है। तो इसमें अपन ने रिप्लेस किया x को 1/x से, a इंटू 1/x, x की जगह क्या लिखा 1/x प्लस b इंटू 1/x प्लस c इक्वल 0। x² से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे x² आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1। तो a प्लस b, x² को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस c x² इक्वल 0। x² वाले पद को पहले लिख देंगे, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल 0। अब ये जो द्विघात समीकरण मिली है इसके मूल क्या क्या होंगे, इसके मूल होंगे 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, ठीक है। इसी तरीके से एक और देख लो कोने में, ऐसी द्विघात समीकरण निकालो जिसके मूल -1/अल्फ़ा और -1/बीटा हो। जबकि देखो वो चीज़ें ऑलरेडी है कि भाई अल्फ़ा और बीटा किस किस के मूल है, ठीक है। तो x के बराबर रखा है इसको 1/अल्फ़ा, एक को बराबर रख ले वो भी काफ़ी, क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन के होने चाहिए, ठीक है। वो जो मैन अपन की थ्योरी थी ना, किधर गया, इसमें ये जो बोला हुआ था कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल f(अल्फ़ा) और f(बीटा) हो। तो इसमें एक ही फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पर, कौन सा फंक्शन, f, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपन ऐसा कभी नहीं करेंगे कि भाई मूल ऐसे हों कि एक तो बोल रखा है 1/अल्फ़ा और दूसरा बोल रहा है -1/बीटा, ये तो दोनों अलग अलग फंक्शन हो गए ना। मतलब एक फंक्शन जिसको अपन ने अल्फ़ा पे ऑपरेट किया तो ये रेसिप्रोकल वाला है, तभी तो 1/अल्फ़ा आया। तो जब अपन इसको बीटा पे ऑपरेट करेंगे तब भी 1/बीटा आएगा। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाए। अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा और ये माइनस का है तो ये भी किसका होगा, माइनस का। अब अपन बोल सकते हैं कि अब फंक्शन कौन सा है, अब फंक्शन है f(x) इक्वल
-1/x। ओके, अब फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल -1/x। तो एफ ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, -1/अल्फ़ा, और एफ ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, -1/बीटा। पर इतना भी अगर मत सोचो, तो बस इतना सा देख लेना कि जिस तरीके से पहला मूल लिखा गया है उसी तरीके से दूसरा मूल लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये -1/अल्फ़ा तो ये -1/बीटा हो। ठीक है, और कोई अंतर नहीं हो इनमें। माइनस, इसको अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस को इधर लेके आए, -x इक्वल 1/अल्फ़ा, अपोजिट किया, उल्टा किया इसको, तो 1/अल्फ़ा को रेसिप्रोकल लिया इसका, तो यहाँ पे मिलेगा अल्फ़ा, उल्टा करेंगे तो ये हो गया अल्फ़ा, और माइनस के x को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x। तो यहाँ पे अपन को क्या पता चला कि x को किससे रिप्लेस करना है, -1/x से। तो जो अपन की द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, जिसके मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो ये चेंज हो जाएगी a × -1/x का स्क्वायर प्लस b × -1/x + c = 0। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ अपन क्या लिख देंगे, -1/x। तो आगे इसको सॉल्व करके अपनी द्विघात समीकरण मिल जाएगी, जिसके रूट होंगे -1/अल्फ़ा और -1/बीटा। अब कुछ भी हो, फंक्शन कुछ भी दे रखा हो, करना अपन को ऐसे ही है। ठीक है, अब जैसे आगे बोल रखा है कि ऐसी द्विघात समीकरण निकालो जिसका एक रूट अल्फ़ा² हो और दूसरा रूट बीटा² हो। अब इसको कैसे करेंगे, तरीका वही है भाई कि ये जो समीकरण है ax² + bx + c = 0, इसमें x को सूटेबल रिप्लेस करेंगे, लेकिन रिप्लेस करें किससे, ये कैसे पता चलेगा, तो अल्फ़ा² और बीटा² इनको इक्वल रखेंगे अपन x के। अब इसको अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे, इधर से रूट हटाया तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ से अपन को पता चला कि x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, √x से, क्योंकि अल्फ़ा के बराबर कितना आया, √x, तो अपन x को रिप्लेस करेंगे √x से, तो अपन को अपनी द्विघात समीकरण मिल जाएगी। x को रिप्लेस करेंगे अपन √x से, तो कर दो रिप्लेस, x को रिप्लेस किया प्लस b √x + c = 0, तो √x का स्क्वायर x प्लस b √x + c = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, b √x को एक साइड दूसरी साइड ले गए तो इधर बचेगा ax + c = b √x, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ax + c का होल स्क्वायर = b²x। इधर किया अपन ने तो a² स्क्वायर ओपन किया, a² x² + c² + 2acx - b²x = 0। x² वाला पद कौन सा है, ax² प्लस x वाला पद कौन सा है, 2ac - b², x से मल्टीप्लाई प्लस c = 0। ये अपनी द्विघात समीकरण होगी। यहाँ के बाद में तो सिर्फ कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर आ जाए कि भाई ऐसी द्विघात समीकरण निकालो जिसके मूल होने चाहिए α/k और β/k। ठीक है, तो इनको अपन x के बराबर रखेंगे, x = α/k और x = β/k। देखो ये एक तरीके से फैक्टर बनाने के लिए होता है ये जो काम है वो। अब इसको अपन इधर लेके चले जाएं तो x - α/k एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन अल्फ़ा के लिए, तो इधर k से मल्टीप्लाई कर दिया तो kx। इसको सॉल्व करेंगे बीटा के लिए, तो इधर हो जाएगा kx। तो यहाँ से अपन को पता चला कि अपन x को किससे रिप्लेस करेंगे, kx से। ठीक है, और अपन को द्विघात समीकरण मिल जाएगी जब अपन x की जगह पे kx कहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण में। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इनको। जैसे ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + px + q = 0 के p तथा q में संबंध ज्ञात करना है, जबकि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो। अपन को ऐसा रिलेशन ज्ञात करना है जिससे अपन बोल सके कि अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो ये जो समीकरण है इसके दो मूल निकलेंगे, जिसमें से एक मूल दूसरे मूल का वर्ग होगा।
तो पहले अपन ने देखा था, अगर बोला हुआ है कि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है तो ऐसे ही लो। अगर एक मूल अल्फ़ा है तो दूसरा मूल क्या होगा, इस मूल का वर्ग। ठीक है, तो कर लीजिए जो अपन ने पहले किया था, दोनों मूलों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल, दोनों मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे माइनस बी है माइनस बी अपॉन ए, बी है यहाँ पर पी और ए है यहाँ पर 1, तो माइनस पी। मूलों का गुणा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर जो कि अल्फ़ा की पावर 3 हो जाएगा सी अपॉन ए, सी है यहाँ पर क्यू और ए है यहाँ पर 1, तो अल्फ़ा क्यूब इक्वल क्यू। अब अपने पास में यहाँ पे दो रिलेशन है, पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल माइनस पी और दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा क्यूब इक्वल क्यू। अब इन दोनों रिलेशनों को यूज़ करके अपन को अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। अब एक तरीका जो सीधा साधा दिमाग में आता है वो तो ये है कि अल्फ़ा क्यूब इक्वल क्यू दे रखा है, तो अल्फ़ा इक्वल क्यू की पावर 1/3 रखेंगे और इस मान को अपन कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण में। तो अपन को यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा की जगह पर होगा क्यू की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर अल्फ़ा स्क्वायर है तो क्यू की पावर हो जाएगा 2/3 इक्वल माइनस पी। वैसे तो ये एक रिलेशन है, ठीक है, पर अगर ऑप्शन में कुछ और दे रखा हो तो उससे मैच करवाने के लिए अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वो है जो सीधा साधा दिमाग में आता है, पर अपन ऐसी स्थिति में एक और काम कर सकते हैं। तो वो अपन को दे रखा है अल्फ़ा क्यूब इक्वल क्यू दे रखा है, क्यू अपने पास में है मतलब, और दूसरा जो रिलेशन आया वो आया है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल माइनस पी। तो इन दोनों रिलेशनों को यूज़ करके अपन अल्फ़ा को कैसे एलिमिनेट करते हैं, इसकी एक विधि और देख लो। अगर अपन इसकी पावर 3 करें, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की होल इसका क्यूब लें तो इधर होगा माइनस पी का क्यूब। ठीक है, ऑड पावर है, माइनस के ऊपर ऑड पावर भी माइनस ही आएगा फाइनली, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा करने से होएगा क्या, इसको जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगी 6 प्लस 3 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसी फॉर्म बनेगी जिसके अपन सारी वैल्यूज़ के मान को रख सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब का मान है क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 6, अल्फ़ा की पावर 6 क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये अल्फ़ा क्यूब है और अल्फ़ा क्यूब का मान क्या है क्यूब, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का मान है माइनस पी इक्वल माइनस पी क्यूब। तो माइनस पी क्यूब को अपन इधर लेके आए, इन दोनों में से अपन क्यू को कॉमन ले तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस क्यू, और ये हो जाएगा, इसको दूसरे साइड भेज दे अगर तो 3p क्यू। ये अपना एक रिलेशन आएगा। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये जो रिलेशन अपन को मिला है ना, इससे भी अपन इस रिलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है कि जब यहाँ तो था कि पी और क्यू में संबंध याद करो जबकि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, अगर इसकी जगह पे ये दे रखा हो कि एक मूल दूसरे मूल का दुगना हो, तो जैसे अगर अपन अब देखो इसको तुम खुद से सॉल्व करना, देखें इसका क्या आंसर आता है। इसका फाइनल आंसर है 2p स्क्वायर इक्वल 9q। ठीक है, देखो एक रिलेशन एक रिजल्ट है, एक सीधा साधा सा रिजल्ट है। जैसे दो द्विघात समीकरण है, पहली द्विघात समीकरण है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। मतलब इस द्विघात समीकरण में कोफिशिएंट है a1 b1 c1, इसमें है a2 b2 c2, और अपन को दे रखा है इन दोनों के मूल अल्फ़ा और बीटा आते हैं। इस समीकरण के मूल भी अल्फ़ा और बीटा हैं और इस समीकरण के मूल भी अल्फ़ा और बीटा हैं। दो द्विघात समीकरणों के मूल समान सिर्फ तब हो सकते हैं जब उनके संगत जो कांस्टेंट है
जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A1 और A2, तो A1 और A2 का अनुपात और x के कोफिशिएंट है B1 और B2 का अनुपात और कांस्टेंट C1 और C2 का अनुपात, ये तीनों अनुपात बराबर हों, ये याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन भी इसकी देखो तो जैसे कोई द्विघात समीकरण है, वो होती है एक्स जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हो, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये होती है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसको अगर अपन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बराबर आती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। जब अपन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये, ठीक है। तो ये वो समीकरण है जिसके मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर अपन इस समीकरण को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे माना k1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कोई दूसरी समीकरण आ जाएगी, लेकिन मूल तो उसके अब भी अल्फ़ा और बीटा ही रहेंगे। अगर इसको किसी दूसरे नंबर k2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दूसरी समीकरण आ जाएगी, लेकिन उस द्विघात समीकरण के मूल भी तो अल्फ़ा और बीटा ही रहेंगे। तो पहले की समीकरण में और अब की समीकरण में अंतर क्या है? उस अंतर है बस k1 का, कि जितने भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो एक्स का कोफिशिएंट है तो या कांस्टेंट टर्म है तो ये सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? k1 से। k1 इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। तो जो मूल समीकरण है, मूल समीकरण कौन सी है अपन की? ये वाली। उसमें और इसमें क्या अंतर आएगा? उसमें और इसमें बस इतना सा अंतर आएगा कि जब अपन संगत नंबरों को देखेंगे तो उन सबका अनुपात k1 आएगा। देखो अंतर ये है कि बस इसके सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट है, चाहे a हो चाहे b हो चाहे c हो, सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? k1 से। इसीलिए जब अपन संगत कोफिशिएंट का अनुपात देखेंगे तो वो सारे अनुपात किसके बराबर आएंगे? k1 के। ओवरऑल कहें तो सारे अनुपात आपस में कैसे आएंगे? बराबर, ठीक है, ऐसे। अब इसको देखो, दो द्विघात समीकरण है। पहली द्विघात समीकरण है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल 0। दूसरी द्विघात समीकरण है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल 0। अब इन दोनों द्विघात समीकरणों के मूल आपस में व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम से मतलब है इस द्विघात समीकरण के तो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, कोमा, और इस द्विघात समीकरण के मूल इनके व्युत्क्रम हो, तो मतलब 1 अल्फ़ा हो और 1 बीटा हो। ऐसे अपन को कंडीशन निकालनी है, ठीक है। तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इसकी हेल्प से अपन दूसरी द्विघात समीकरण निकालेंगे जिसके मूल कैसे होने चाहिए? 1 अल्फ़ा और 1 बीटा। तो x को अपन बराबर रखेंगे 1 अल्फ़ा के, किसी एक के बराबर रखें वो भी काफ़ी है। फिर इसको अपन हल करेंगे अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा के लिए हल किया तो ये कितना आएगा? 1/x, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में, ये जो द्विघात समीकरण लिखी हुई है ना, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल 0, इस द्विघात समीकरण में अपन x को रिप्लेस करेंगे इससे 1/x से। ऐसे तो किया था अपन ने कि एक द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, इसकी मदद से अपन दूसरी द्विघात समीकरण बनाए जिसके मूल 1 अल्फ़ा और 1 बीटा होने चाहिए। वो अपन कैसे बनाते हैं? वो अपन ऐसे बनाते हैं कि 1 अल्फ़ा को अपन ने बराबर रखा x के, उसको अल्फ़ा के लिए हल किया तो यहाँ पे x की जगह पे हो गया 1/x। तो अब अपन इस समीकरण में x की जगह रखेंगे 1/x, तो रखें, तो a1 x की जगह रखा 1/x का होल स्क्वायर प्लस b1 1/x प्लस c1 इक्वल 0। यहाँ से अपन को मिलेगा a1 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस b1 इंटू 1/x प्लस c1 इक्वल 0। दोनों पक्षों में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो यहाँ से मिलेगा c1। देखो ये वाली जो टर्म है ये तो a1 होगी, ये वाली टर्म b1x होगी और ये वाली टर्म होगी c1x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाला पद पहले लिख लिया, तो c1x स्क्वायर प्लस b1 इंटू 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से,
मतलब इसके दोनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस a1 इक्वल 0। ठीक है, अब ये जो द्विघात समीकरण अपन को मिली है, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा। और ये जो दूसरी द्विघात समीकरण है, इसके भी मूल कितने हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा। तो दूसरी द्विघात समीकरण कौन सी है, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। तो इन दोनों समीकरणों के मूल कितने हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा। तो इन दोनों द्विघात समीकरणों की अपन तुलना करें तो c1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल a1 अपॉन c2, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, अब चाहे तो ये मेथड याद रखें या तो चाहे फिर ये कंडीशन याद रखें, पर मेरा मानना है ये मेथड समझे पहले। तो अगर मेथड आ जाएगा समझ में तो क्वेश्चंस को अपन वैसे भी कर सकते हैं। द्विघात व्यंजक के गुणनखंडों की प्रकृति भी देख लो एक बार। जैसे अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c, इसमें से अपन a को कॉमन लेंगे तो x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो उसके बाद a किसका मूल है अल्फ़ा और a किसका मूल है बीटा। ये अपने पास में द्विघात समीकरण है। इसमें पहली कंडीशन है कि अल्फ़ा और बीटा वास्तविक होंगे। यदि b² माइनस 4ac कैसा हो, ग्रेटर देन 0। और ये सब चीज़ें अपन श्रीधराचार्य सूत्र से आराम से देख सकते हैं। ये अपन के मूल हैं, तो ये वास्तविक तब होंगे जब अपन का ये जो रूट वाला पार्ट है b² माइनस 4ac ये कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि अल्फ़ा और बीटा परिमेय होंगे। परिमेय तब होंगे जब रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ गई जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो उसके लिए कंडीशन होगी कि b² माइनस 4ac कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए एक। ठीक है, तीसरी कंडीशन कि अल्फ़ा और बीटा कब बराबर होते हैं, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। काल्पनिक कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac लेस देन 0, ये जानते हैं, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का अधिकतम या न्यूनतम मान क्या होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लो। इसका जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान तब मिलता है जब द्विघात समीकरण ये जो समीकरण है इसका जो ग्राफ हो वो ऐसे बने, क्योंकि इस स्थिति में ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो अपन को अधिकतम मान तो कोई मिलेगा नहीं, अपन को सिर्फ न्यूनतम मान मिलेगा। ये ग्राफ कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो। तो न्यूनतम मान अपन को कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर। तो न्यूनतम मान अपन को मिलेगा 4ac माइनस b² अपॉन 4a। कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, न्यूनतम मान कब मिलता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, जो कि किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है अपॉन 4a व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। और जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान अपन को कब मिलता है, जब ग्राफ इस तरीके से बना हो, क्योंकि इस स्थिति में नीचे के साइड तो ये इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऊपर सिर्फ ये यहाँ तक जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मान होगा वो यहाँ पर होगा। और ये जो मान है ये अपन को कब मिलेगा, जब a लेस देन 0, मतलब ये जो ग्राफ है ये तब मिलता है जब a लेस देन 0 हो। तो जो अधिकतम मान है, यहाँ पर जो मान मिलेगा वो मान मिलेगा अपन को 4ac माइनस b² अपॉन 4a, या अगर जबकि a लेस देन 0 हो। अगर माइनस को कॉमन ले तो वापस से माइनस d अपॉन 4a। देखो इसमें तो कोई अंतर नहीं है, ये भी माइनस d अपॉन 4a, ये भी माइनस d अपॉन 4a, या 4ac माइनस b² अपॉन 4a, 4ac माइनस b² अपॉन 4a, इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर इसमें है कि यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये कैसा है, नेगेटिव। ठीक है,
अगर इसको निकालना हो तो अपन अवकलन वाली विधि से भी कर सकते हैं। जैसे अपने पास द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर, इसको y के बराबर मानेंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका अवकलन किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अवकलन आएगा इसका 2ax प्लस बी। अवकलन जब 0 के बराबर होता है तब अपन को एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलती है, चाहे मैक्सिमा मिले चाहे मिनिमा मिले। तो x इक्वल आएगा -b/4a, सॉरी 2a, -b/2a। अब ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जैसे अपने पास में ये कोई द्विघात समीकरण का ग्राफ है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है इसके करस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू रहती है, -b/2a। और जब अपन x इक्वल -b/2a इस समीकरण में रखते हैं, y इक्वल x की जगह रखा -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -b/2a प्लस c। तो ये आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ab स्क्वायर प्लस, सॉरी a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ b²/4 प्लस, दोबारा से a से कैंसिल, तो यहाँ से आएगा b²/4, यहाँ पे आएगा -b²/2a प्लस c। ठीक है, (2a). तो एलसीएम लेंगे अब यहाँ पे, सॉरी इसमें एक a का स्क्वायर आएगा, एक a से एक कैंसिल, लेकिन एक a तो अभी भी आएगा ना। एलसीएम आएगा 4a, तो यहाँ से आएगा b² माइनस, डिवाइड किया 2 से तो 2b² प्लस 4ac, ये आएगा 4ac माइनस b² में से 2b² गए तो माइनस b²/4 है, मतलब ये वाली वैल्यू। तो वैल्यू कितनी मिली अपन को, इसको अपन ने और क्या लिखा था, अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4 है, क्योंकि डी की क्या वैल्यू होती है, b² माइनस 4ac। तो ये पॉइंट मिलता है, एक्सट्रीम पॉइंट मिनिमा का और मैक्सिमा का दोनों का सेम यही मिलेगा। जब मिनिमा वाला केस है तब a पॉजिटिव होगा, और मैक्सिमा कब मिलेगा, जब a नेगेटिव होगा, बस और कोई अंतर नहीं है। और अपन को ग्राफ की जो वैल्यू है, यानी कि जो y की वैल्यू है, वो वैल्यू मिलेगी अपन को -d/4 है। ठीक है, इनको याद रखना, इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी कैलकुलेशन जैसे समझ लो इसको, कि अपने पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अपन को इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। इसकी एक और विधि होती है। अब यहाँ पर आंसर से ज़्यादा विधि इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की कोशिश करो। जिस भी फंक्शन का अपन को मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, इसको अपन रखते हैं y के बराबर। तो y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। y को अपन दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो अपन को मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c माइनस y। ये कांस्टेंट पद हो गया, और ये पूरा अभी भी द्विघात समीकरण है, इक्वल 0। अब यहाँ पर कि x वास्तविक है, अपन श्रीधराचार्य सूत्र से भी देखते हैं कि x वास्तविक है, तो इसका मतलब ये है कि जो विवेचक है, विवेचक क्या होता है अपन का, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही चीज़ अपन रूट के मामले में लिखते हैं कि अगर जो रूट अपन को मिल रहे हैं वो रियल रूट है, तो रियल तब होंगे जब b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक, अब ये जो वैल्यू है, इसका मान रखेंगे अपन यहाँ से इस द्विघात समीकरण से। मतलब ये जो विवेचक अपन किसके लिए लिख रहे हैं, इस द्विघात समीकरण के लिए। तो लिखें b कितना है यहाँ पर b, तो b² माइनस 4, a कितना है यहाँ पर a, और c कितना है यहाँ पर c मतलब कांस्टेंट टर्म है c माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ay ग्रेटर देन इक्वल 0। 4ay को तो इधर ही रहने दें, इन दूसरों को अपन दूसरे साइड भेजेंगे, तो इधर बचेगा 4ay, मतलब अपन को एक साइड y रखना है। अपन 4 से अभी डिवाइड करनी, 4a से अभी डिवाइड नहीं कर सकते। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर उधर गया नेगेटिव का हो गया, 4ac उधर गया प्लस का हो गया। अब यहाँ पर देखने में तो ऐसे लगता है कि भाई अपन को y की वैल्यू चाहिए ओवरऑल, ये प्रॉब्लम है अपनी। तो अपन y की वैल्यू ऐसे निकाल दी कि y ग्रेटर देन इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो क्या दिक्कत है इसमें? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वालिटी नहीं है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है, ये है इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी में अपन दोनों साइड से पॉजिटिव नंबर से तो डिवाइड कर सकते हैं, पर अगर नेगेटिव नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर लिखा हुआ है 10 इज़ लेस देन 100, तो अपन दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर 10 से तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब जो अपन को इनइक्वालिटी मिलेगी 1 लेस देन 10, वो भी सही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अपन माइनस वाले नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अपन माइनस वाले नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा -1 लेस देन -10, जो कि कैसे है? गलत। तो अगर अपने पास में कोई इनइक्वालिटी लिखी हुई है और उसमें अपन को किसी माइनस वाले नंबर से डिवाइड करना है, तो अपन को उस इनइक्वालिटी के चिन्ह को चेंज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई 4a से अपन को डिवाइड करना है, 4a से भी तो अपन डिवाइड करेंगे तभी तो इधर के साइड y मिलेगा, पर अपन को ये नहीं पता कि 4a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं कि लेट a ग्रेटर देन 0। a कैसा माने अपन? पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अपन आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तब अपन को मिलेगा y ग्रेटर देन इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इसका मतलब है कि y का मान इस वैल्यू से, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इससे बड़ा या बराबर है। y का मान इस वैल्यू से बड़ा या बराबर है, तो ये जो मान है ये कैसा हुआ? न्यूनतम। यही तो मतलब होता है कि भाई y का मान इससे बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब y का जो न्यूनतम मान है वो कितना हुआ? ये। सेकंड, अपन माने कि लेट a इज़ लेस देन 0। a कैसा है? लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 है तो 4ay ग्रेटर देन इक्वल 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें जब अपन 4a से डिवाइड करेंगे, 4a कैसा है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और जब नेगेटिव नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल का, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से छोटी या बराबर है, ठीक है। y की वैल्यू इस वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से छोटी या बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि y का ये जो मान है ये कैसा है? अधिकतम मान है, ठीक है। ये भी विधि होती है मैक्सिमा मिनिमा निकालने की। एक क्वेश्चन करते हैं इस विधि पे बेस्ड। कि x वास्तविक हो तो एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है ये कैसा है? 1, और 1 कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? ग्रेटर देन 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, और जब ग्राफ ऐसे बनता हो तब जो वैल्यू मिलेगी एक्सट्रीम, वो अपन को न्यूनतम ही मिलेगी, अधिकतम तो मिल भी नहीं सकती, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको अपन ने किसके बराबर माना? y के। y को अपन इधर लेके आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस y इक्वल 0। इन्होंने लिखा हुआ है x वास्तविक है। अगर x वास्तविक है तो जो इसका विवेचक है d, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज बी की वैल्यू रखेंगे अपन बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको अपन वाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन को ये सब केस देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, या तो क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ए 1 है तो पॉजिटिव ही है। तो 9 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल 8 और प्लस 4 वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, या 4y ग्रेटर देन इक्वल 9 में से 8 के बचा एक, उधर के साइड जाके -1, तो y ग्रेटर देन इक्वल -1/4। तो इसका मतलब y का जो मान है वो -1/4 से बड़ा है, ठीक है। तो -1 अब तो इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी हो गई, -1/4, क्योंकि y का जो मान है मतलब y क्या था, ये पूरा का पूरा द्विघाती समीकरण, इसी का मान तो y है। तो ये जो द्विघाती समीकरण है इसी का मान तो y है। तो द्विघाती समीकरण का जो मान है y, उसकी वैल्यू -1/4 से बड़ी या बराबर है। इसका मतलब ये जो -1/4 है ये इसकी कैसी वैल्यू हुई, न्यूनतम, ठीक है। इस विधि से कैसे करते हैं वो यहाँ से आ गया होगा समझ में। चिन्हों के लिए एक छोटी सी चीज़ और देख लो। अब इसको चाहे ट्रिक समझे, नियम समझे, जैसे भी, अपने पास में कोई समीकरण लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो पहला काम तो ये कि ये जो x² है इक्वल 0, ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बना ले। अब इसके जैसे फैक्टर हुए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे a है, यहाँ पे मान लिया कि क्या है b। तो ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का मान a पर और b पर, इन दोनों बिंदुओं पर 0 हो जाएगा। और अगर x की सबसे बड़ी पावर जो कि यहाँ पर 2 है, अगर ये पद पॉजिटिव है तो x के जो बड़े हुए मान होंगे उन बड़े हुए मानों के लिए इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब ग्राफ इस तरीके से चलेगा, b पर 0, फिर यहाँ पे नीचे, फिर a पर वापस से 0 और फिर उसके बाद में पॉजिटिव। ये पैराबोला की इक्वेशन द्विघात समीकरण में ऐसी बनती है। तो a और b अपने रूट हो जाएंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू या इस द्विघात समीकरण की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर अपन को ऐसे देखना है कि b से लेकर के और इन्फिनिटी तक फंक्शन कौन से साइड है, पॉजिटिव साइड। a से लेकर के और b के साइड b तक फंक्शन कैसा है, नेगेटिव में। और a से लेकर के और माइनस इन्फिनिटी तक फंक्शन वापस से कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन जनरलाइज्ड कहें तो कोई पॉलिनोमियल है, ये तब काम आता है जब अपन को चिन्ह देखने हो। ये पॉलिनोमियल है, जैसे मान लिया n घात का हो या कुछ थोड़ी ज़्यादा घात का हो, तो x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 और जैसे देख लो x माइनस a4, 4 रूट ले लो इसके। कोई 4 घात का पॉलिनोमियल है, इसके 4 रूट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, x की पावर 4, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर जैसे पॉलिनोमियल को इसी फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो x की सबसे बड़ी पावर वाला पद है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये संख्या रेखा हो गई x के लिए। यहाँ पे जैसे मान लिया a1 आया, a2, इनको क्रम से लिखना पड़ता है। अगर a1 छोटा है तो लेफ़्ट में आएगा, a2 छोटा है तो a2 लेफ़्ट में आएगा। a3, a4, a1 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। अब ये जो सबसे बड़ी पावर है इसको अपन पॉजिटिव लेते हैं। ये पॉजिटिव इसलिए लेते हैं कि x की जो पावर अनंत तक जाएगी उसकी वजह से ये जो हिस्सा है a4 से लेकर के और अनंत तक, इसमें फंक्शन कैसा रहे, पॉजिटिव। अगर x की सबसे बड़ी घात वाला पद पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव हुआ तो ये जो हिस्सा है ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे करते हैं, अपन को ग्राफ कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपन ऐसे देखते हैं कि a4 से लेकर के
और अनंत तक यहाँ फंक्शन की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ये अपन मान करके चलते हैं। ये अपन क्यों मानते हैं, क्योंकि अपन ने x की सबसे बड़ी घात का पद कैसा लिया, पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट चलते हैं, फिर a3 से a4 में माइनस का रहेगा, a3 से a2 में प्लस का रहेगा। ठीक है, फिर a1 से लेकर के और a2 में कैसा रहेगा, माइनस का। फिर a1 से लेके और माइनस इन्फिनिटी तक कैसा रहेगा, फिर प्लस का। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं ये। ठीक है, हो सकता है इनसे कभी काम पड़े। एक जैसे ये क्वेश्चन है कि x² + 5, अब यहाँ पे mod x है, x नहीं यहाँ पे क्या है, mod x + 6 के मूलों की संख्या ज्ञात करो। अब mod जहाँ पर भी आए वहाँ पर अपन दोनों अलग अलग केस ले लेते हैं। इसी में देख लो चाहो तो। पहला केस लिया जब x की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव, और दूसरा केस जब x की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव। तो x की वैल्यू पॉजिटिव होने से mod x की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। देखो mod x का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है तो mod x किसके बराबर होगा, x के बराबर। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो mod x किसके बराबर होता है, -x के बराबर। ठीक है, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो mod x किसके बराबर है, x के बराबर। तो x² + 5x + 6 = 0। अपन को इसके मूलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे mod x की जगह रखा x। अब अपन के पास में एक द्विघात समीकरण है, इसके अपन ने मूल निकाल लिए, -2 और -3। अब क्या हो अगर x लेस देन 0 हो, अगर x लेस देन 0 हुआ तो x² + 5 mod x + 6, तो mod x की वैल्यू क्या होगी, -x। ठीक है, तो mod x की जगह पे क्या रख दिया, -x। अब इससे भी अपन को एक समीकरण मिली, उससे भी अपन ने सॉल्व कर लिया। और अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 2 और 3। कंडीशन ले रखी है अपन ने कि x की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 0। यहाँ पे तो दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये समीकरण के समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। कंडीशन क्या लिया अपन ने कि x लेस देन 0, केस ही यही चल रहा है अपना कि x लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो x के मूल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, अपन को पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि कंडीशन है अपन की कि x तो नेगेटिव है, तो इनको अपन मूल फिर नहीं मानेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अपन ने मान के चले कि x ग्रेटर देन 0 है, मतलब लेस देन 0 तो है ही नहीं, x कैसा है, ग्रेटर देन 0, लेकिन रूट कैसे आ रहे हैं, माइनस में, तो इनको भी अपन मूल नहीं मानेंगे। तो इस दोनों समीकरणों के अंतर्गत कोई मूल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण के मूलों की संख्या कैसी होगी, 0। ठीक है, ऐसे ये समीकरण है, इसको खुद से करने की ट्राई करना। जैसे ये क्वेश्चन है, mod of x² - x - 6 = x + 2 के मूलों की संख्या ज्ञात करो। तो अब इसमें अपन मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अपन को दे रखा है mod of x² - x - 6 = x + 2। इसके अपन को मूलों की संख्या निकालनी है। अब मूलों की संख्या निकालने के लिए पहले तो अपने पास में समीकरण आना चाहिए, तभी तो अपन मूलों की संख्या निकालेंगे। तो उसके लिए अपन को कुल मिला करके इसको सॉल्व करना है। mod of x² - x - 6, इसकी क्या वैल्यू होगी, mod की जो वैल्यू है वो नॉर्मली अगर अपन करें तो mod x = x if x is greater than or equal 0, और इसकी वैल्यू होगी -x if x is less than 0। सिंपल। यहाँ पर भी सेम टू सेम कंसेप्ट है। उन वैल्यूज़ के लिए जिन वैल्यूज़ के लिए x² - x - 6 पॉजिटिव आता है, उन वैल्यूज़ के लिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² - x - 6। कौन सी वैल्यूज़ के लिए, जहाँ पर इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। और उन वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर मतलब x के उन मानों के लिए जिन मानों के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है, वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर mod of x² - x - 6 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, -x² - x - 6, जहाँ पर x के उन मान जिन मानों पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस में चली जाती है। इतना सा है। अब कौन से मानों के लिए पॉजिटिव जाती है, कौन से मानों के लिए नेगेटिव जाती है, ये अपन कैसे देखते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। x² - x - 6 = वैसे चाहें तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और जोड़ने पे -1 आए। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर है, एक तो
-3 और +2, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x -3 और x +2। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले ही देखा था अपन ने तरीका, यहाँ से रूट कितने हुए, यहाँ से x -3 से एक रूट मिलेगा अपन को 3 और x +2 से रूट मिलेगा अपन को देखो इनको 0 के बराबर रख देना चाहिए, तो x इक्वल कितना मिला अपन को -2, तो रूट कितना हो गया -2। इधर के साइड वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू इस इंटरवल में वैल्यू माइनस की मिलेगी और इस इंटरवल में वैल्यू कैसी मिलेगी पॉजिटिव की। अपन ने पहले ही चेक कर लिया कि x की जो सबसे बड़ी पावर है x², उसका गुणांक कितना है पॉजिटिव। तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 3 या x की वैल्यू लेस देन और इक्वल -2, तब ये जो फंक्शन है x² - x -6, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। और जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल में वैल्यू कैसी होगी माइनस की। तो जब x की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी लेकिन 3 से कैसी हो छोटी, चाहो तो इक्वल साइन लगाओ, अगर इक्वल साइन ले रखे तो यहाँ पे इक्वल साइन मत लगाओ, बोले एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। तब इस इंटरवल में x² - x -6 की वैल्यू कैसी होगी लेस देन और इक्वल 0। ठीक है, तो अपन को वो x के मान मिल गए जहाँ पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिले, और अपन को x के वो मान भी मिल गए जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू कैसी मिलती है नेगेटिव। तो अब अपन लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x² - x -6 की वैल्यू x² - x -6 होगी, मतलब एज इट इज़, जबकि x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल 3 हो या x की वैल्यू लेस देन इक्वल -2 हो, मतलब या तो 3 से बड़ी वैल्यू हो या -2 से छोटी वैल्यू हो, तथा x की वैल्यू जहाँ इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है वो इंटरवल कौन सा -2 to 3। तो माइनस ऑफ x² - x -6, जब x की वैल्यू -2 से लेकर के और 3 के बीच में रहे। ठीक है, तो अब अपन यही दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन कौन सी ली अपन ने, x ग्रेटर देन इक्वल 3 या x लेस देन इक्वल -2। तब मॉड ऑफ x² - x -6 की वैल्यू क्या होती है, x² - x -6 इक्वल x +2। अब अपन ने ये वाली इक्वेशन लिखी है, इसी से तो अपन को रूट निकालना है, तो यहाँ से अपन को मिलेगा x² - 2x - 8 इक्वल 0। ये यहाँ से अपन को मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ से ऐसी संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और जोड़ने पर -2 आए, ऐसी संख्या होती है -4 और 2, मल्टीप्लाई करने पे -8 और जोड़ने पर, तो इसके हो जाएंगे x -4 इंटू x +2 फैक्टर। ठीक है, ये ऐसे तब होता है जब x के गुणांक 1 हो। देखो x को x से किया तो x², 2x और -4x, माइनस के 2x और 4 को 2 से किया तो -8, तो x की एक तो वैल्यू -4 मिली और x की एक तो वैल्यू अपन को 4 मिली और एक वैल्यू अपन को -2 मिली। अब इस इंटरवल में ये वैल्यू है x ग्रेटर देन 3 और ये वैल्यू भी है, तो यहाँ से अपन को कितने रूट मिले, 2 मूल। सेकंड केस, जब x की वैल्यू -2 से लेकर के और 3 के बीच में हो, जब x की वैल्यू -2 से लेकर के और 3 के बीच में हो, तब मॉड ऑफ x² - x -6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ x² - x -6। तो ये वैल्यू रख देंगे अपन, क्योंकि इस इंटरवल में तो माइनस की में वैल्यू है ना, x² - x -6 इक्वल x +2 तो -x² +x +6 इक्वल x +2। अब x² अपन को पॉजिटिव करना है, तो इन सभी टर्म्स को अपन इधर लेके चले जाएंगे, तो x² को इधर लेके गए तो वो पॉजिटिव हो गया, x को उधर लेके गए तो वो माइनस का हो गया, और +6 को उधर लेके गए तो माइनस का हो गया।
और RHS में पहले से लिखा हुआ है x प्लस 2 इक्वल 0, माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस प्लस उधर लेके गए थे प्लस का, ये माइनस का सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, यहाँ से अपन को मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4, ऐसे मिलेगा एक्स इक्वल प्लस माइनस 2, यानी कि एक्स के जो मूल मिले वो मूल मिले अपन को 2 और -2। इनमें से अपन -2 को ऑलरेडी ले चुके हैं, और 2 जो है ये क्या इस इंटरवल में है? हाँ, ये इस इंटरवल में है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने जो मूल हैं वो मूल अपन को कितने मिले? यहाँ से मिले 2 -2, अब -2 को तो अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, एक और कौन सा मिला? 4। तो टोटल अपन को कितने मूल मिले? 3 मूल, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई कंडीशंस में दे रखी हो तो अपन को पहले पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसके बाद में अपन सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण में थ्योरी में तो इतना ही था, और छोटी मोटी चीज़ें अगर बची हों तो और देख लेंगे, ठीक है। न्यूनतम तथा अधिकतम मान, चलिए एक क्वेश्चन और देख लो फिर। जैसे क्वेश्चन है, यदि x वास्तविक है, देखो 100% तो नहीं पर 99% अगर ये लिखा हुआ है कि यदि x वास्तविक है तो समझ जाओ कि यही तरीका आएगा काम में, इसको y के बराबर रखना है अपन को। तो व्यंजक ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसका न्यूनतम तथा अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। x कैसा है? वास्तविक। तो जो व्यंजक अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको अपन किसके बराबर रखेंगे? y के बराबर। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, कुल मिला के अपन को द्विघात समीकरण में अरेंज करना है इसको दोबारा से, इक्वल y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई इंटू 4, या 4y या 3xy जैसे भी चाहो वैसे लिखो। अब एक्स स्क्वायर को अपन ने कॉमन लिया, तो देखो 2 स्टेप में करने से कोई क्या फ़ायदा है, एक ही स्टेप में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1, और ये वाई एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में, और इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अपन x को कॉमन लेंगे, यहाँ से बच रहा है -3 और प्लस का 3y और आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा इंटू x, और कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी? यहाँ से 4 और यहाँ से 4y, ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, और -3 को अगर कॉमन ले तो -3 को बाहर लिया, 1 प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 4 को अगर कॉमन ले तो 1 माइनस वाई इक्वल 0। अब देखो अभी भी एक द्विघात समीकरण है, अभी भी ये x में द्विघाती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद है, यहाँ पे x का पद है, और यहाँ पे कांस्टेंट पद है। तो पुनः अपन को दे रखा है कि x कैसा है? रियल है। x अपन का कैसा है? वास्तविक। x वास्तविक है अगर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। यही कंडीशन अपन ने पहले काम में ली थी कि द्विघाती समीकरण में x अगर वास्तविक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 0। कुल मिला के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव या ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। तो यहाँ पर b कितना है? पहले सारी वैल्यू लिख लो। चलो, a की वैल्यू है 1 माइनस वाई, b की वैल्यू है -3 इंटू 1 प्लस वाई, और c की वैल्यू है यहाँ पर 4 इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन निकालना चाह रहे हैं, जो कि कैसा है? ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो ये क्या होगा? बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 9 इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 माइनस वाई और c की वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 1 प्लस वाई के होल स्क्वायर को ओपन कर लो,
तो 1 + y² + 2y -16 × 1 - y का 1 - y और 1 - y, ये 1 - y का होल स्क्वायर, और ये कैसा है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 9 + 9y² + 18y माइनस, अब इसको अपन ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा 1 + y² - 2y, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 -16y² और +32y इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। अब सॉल्व कर लें, y² वाला पद कौन सा आएगा 9y² और -16y², तो ये कितना हो गया -7y²। y वाला पद कौन सा 18 + 32, तो 32 और 10 42 60 50, प्लस देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो +50y और 9 में से 16 गए तो -7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। अभी भी याद रखो ये समीकरण नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। अपन 7y² वाले पद को पॉजिटिव का बनाए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7y² माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। पर जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर दोनों पक्षों को, तो जो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल में। जिस थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस से मल्टीप्लाई करे चाहे डिवाइड करे दोनों पक्षों को, चिन्ह बदल जाएंगे। अब ऐसे नंबर ढूंढने अपन को कि जोड़ने घटाने या सम करने पर तो -50 आए और प्रोडक्ट करने पर आए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके आता है 49, 7 को और 7 को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो तो उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर यह आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे भाई कि जोड़ने पर तो -50 आए और मल्टीप्लाई करने पे 49, -49 और -1, तो -49 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा और जोड़ेंगे तो -50 आएगा। तो 7y² - 49y -y + 7 इज़ लेस देन इक्वल 0। 7y कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ से मिलेगा अपन को y -7, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा y -7 इज़ लेस देन इक्वल 0। y -7 को और कॉमन लिया तो यहाँ से मिलेगा 7y - 1 इक्वल इज़ लेस देन इक्वल 0। अब थोड़ी देर पहले अपन ने जो चीज़ देखी थी कि इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, देखो ये तो एक द्विघात समीकरण है, इसकी वैल्यू कैसी है लेस देन 0, तो अपन को सिर्फ वो पार्ट लेना है जिस पार्ट में इसकी वैल्यू कैसी है लेस देन 0। तो अब इसके रूट कौन कौन से होंगे, ये अपन ने संख्या रेखा ली। एक रूट जब अपन y - 7 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक रूट मिलेगा 7, और जब अपन 7y - 1 = 0 को सॉल्व करेंगे तो एक रूट मिलेगा अपन को 1/7। इस पार्ट में वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि अपन ने y की हाईएस्ट पावर का कैसा लिया है पॉजिटिव लिया है, तो इस पार्ट इस इंटरवल में माइनस का और इस इंटरवल में प्लस का। ठीक है, अब इसको पढ़ो, इसमें से देखो अपन को कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए। अपन को चाहिए लेस देन 0 वाली, यानी कि नेगेटिव वाली पार्ट चाहिए, जहाँ पे 1/7 लेस देन y लेस देन 7। ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल में अगर y होगा तो अपन को कैसी वैल्यू मिलेगी लेस देन 0। तो अपन का आंसर क्या है कि y की वैल्यू जब 1/7 से और 7 के बीच में होगी तब अपन का विवेचक ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, यानी कि x कैसा होगा रियल। देखो यहाँ पे एक बार दोबारा से देखो, ये अपन ने पहले भी तो किया था ऐसे ही कि कहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगी कहाँ वैल्यू नेगेटिव होगी। तो एक बार इसको भूल जाओ, और ये जो द्विघात समीकरण है इसके दो रूट निकलते हैं 1/7 और 7। पहले 1/7 को लिखेंगे क्योंकि वो छोटा है और 7 को बाद में लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। अब 7 से लेके और इन्फिनिटी तक ये जो इंटरवल होगा इसमें वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये अल्टरनेट चलते हैं। तो अपन को वो वैल्यू चाहिए जहाँ पर इस द्विघात समीकरण की वैल्यू कैसी है लेस देन 0। मतलब ये जो द्विघात समीकरण है इस द्विघात समीकरण की वैल्यू कैसी है लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ पर है, लेस देन 0 यहाँ पर है जहाँ पर y 1/7 और 7 के बीच में है।
तो इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है, y क्या था अपन का, क्या लिया था अपन ने, y पूरा का पूरा ये जो व्यंजक था ये, तो ये जो व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये किसके बराबर था, y के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू है वो 7 से लेकर के और 1/7 के बीच में है। तो 1/7 से बड़ी, तो मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई, न्यूनतम, और ये कैसी वैल्यू हो गई, अधिकतम। तो इस क्वेश्चन का 1/7 और 7 न्यूनतम तथा अधिकतम मान कौन कौन से होंगे, 1/7 और 7 ऐसे। ठीक है।